हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एपीजे क्लासेस में। तो चलिए, जैसा कि हमने अगले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए देखिए, ये नंबर्स थे जिनको हम आईयूपीएसी नामकरण में यूज करते थे। चलिए, अब हमने पढ़ लिया था सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीनों बांध हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। बस उसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। आई थिंक उसमें ज़्यादा नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट्स जो संरचना स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपसे वार्तालाप करनी है और हमको बताना है। चलिए तो देखते हैं कि कौन सा नंबर से आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा। अब देखिए, अब एकल नंबर से बताया जाएगा चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, बोला है अपने पास कि जो आईयूपीएसी नामकरण में जो वेरिएबल से जो काउंट किए जाते हैं हमारे पास जो हुआ करते हैं उनको हमने प्रॉपर लिख लिया है। अब देखिए, जो ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, ठीक, क्रियात्मक समूह है। अब देखिए क्रियात्मक समूह में अब देखिए ये नंबर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड, इसकी नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट नंबर एक स्ट्रक्चर है, इसकी जब नंबरिंग करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है। देखिए, जब इसकी नंबरिंग किए हम लोग तो हम लोग को क्या मिल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब नंबरिंग हमने किया इसका तो हमको बाकी का हमें कुछ मालूम नहीं, बस इतना पता है कि काउंट करने पर अपने पास 2 आया। तो क्या है, फर्स्ट सेकेंड, तो मेथ एथ, क्या है, एथ, क्या है, एथ है, प्लस क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एन है, प्लस ओ एच है तो ओ एच को क्या बोलते हैं, ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल, ठीक हो गया। तो उसे मिलाकर बोलेंगे एथेनॉल, क्या बोलेंगे, एथेनॉल। इस स्ट्रक्चर को क्या हम कहेंगे, एथेनॉल, ठीक। इसको हिंदी में लिख सकते हैं एथेनॉल, ठीक। हमने ये स्ट्रक्चर लिया उठाया क्रियात्मक समूह का, जिसमें फर्स्ट में हमने जो ये बंध है सिंगल बंध है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कौन सा, ओ एच, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल, ठीक, ऑल। अब जब हमने इसको जोड़ दिया उसके बाद हमने क्या किया, इसकी नंबरिंग काउंटिंग की, क्योंकि जिधर से क्रियात्मक समूह लगा होता है उधर से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, उसके बाद जब सेकेंड नंबर कर लिया तो इसका काउंट करने के बाद हमने फर्स्ट सेकेंड लिखा एथ, फिर उसके बाद प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या यूज किया, एन, प्लस ओ एच, क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो हमने ऑल लगाया। बस इसको ही हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब ई और ओ में ये है वोवेल, ठीक है, ये है वोवेल और ये क्या है। अब देखिए, कहने का अर्थात ई और ओ इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, किसी ई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी ई को नहीं रखेंगे, ओ को रखेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद क्या बना, इथेनॉल हमारे पास बन गया। अब जैसे दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं। तो जब दूसरा नंबर स्ट्रक्चर दिया गया है अपने में, उसको देखते हैं कि किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। क्योंकि बांड तो इससे भी जुड़ा है, सी का कार्बन चेन की क्या है, इसमें भी जुड़ी है। तो चलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। फिफ्थ है तो क्या होगा, पेंट होगा, इधर ऊपर लिखते हैं, इसकी ऊपर लिखते हैं पेंट। फिर उसके बाद क्या है, इसमें सिंगल भी है और डबल भी है। तो कौन से स्थान पर डबल बॉन्ड है, तो 3 पर है।
और जब 3 पेयर है तो अपने पास बचा क्या है, डबल बॉन्ड। अब जब हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग का लिख लेते हैं, उसके बाद जो बॉन्ड होता है उसके पहले वाले कार्बन की चेन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद ये जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। क्या जोड़ेंगे, इन हमने जोड़ लिया, फिर हाइपन, फिर उसके बाद क्या बोला है, आगे हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है COOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो हम क्या करते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इसको लिखते हैं क्या, पेंट 3 इन ओइक एसिड, इसको हम लिखते हैं। ठीक, इसी चीज़ को हम नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, 2 बार लिखें। जब हमने इसको लिखा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जब हमने बताया ये वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल वाला है, तो इस कहानी में ई को हमने क्या किया, रिप्लेस कर देते हैं, ओ को बस रखते हैं। तो इसमें बस इतना बचेगा, क्या बचेगा, पेंट 3 एन, फिर उसके बाद ओइक एसिड। इस स्ट्रक्चर का जो IUPAC नामकरण होगा क्या होगा, पेंट 3 इनोइक एसिड, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर जो दिया गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लिखते हैं। अभी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, आपको अभी यहाँ पर हमको बताना शुरू करते हैं, उस स्ट्रक्चर को नामकरण करते हैं उस चीज़ का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए दिया गया है कि CS3C4 CH2CS3, यहाँ से लिया गया है CH3। ठीक, अब लिया गया है, चलिए इसको काउंटिंग करते हैं इसकी। अब काउंटिंग करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो नंबरिंग दी गई है, एक हमने एग्जांपल लिया है, अब इसका जो IUPAC नामकरण करना है वो हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कार्बन की चैन इस कार्बन से जुड़ी हुई है नीचे की तरफ, ये आगे है, तो इसका जो IUPAC नामकरण है हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको नहीं काउंट करते हैं, तो क्या है, 4 है, 1 2 3 4, क्या होगा इसका, ब्यूट, अच्छे से लिखते हैं, ब्यूट। अब उसके बाद अब यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, तो कौन से स्थान पर ये है, क्या है, ये तो मेथेनल है। ठीक, मेथेन। अब देखो तो कौन से, 2 मेथेल। ठीक है, 2 मेथेल। ठीक है, पहले तो नंबरिंग यहाँ से, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ से मतलब जिस कार्बन से स्टार्ट होता है वहाँ जहाँ से उसको जुड़ा रहता है वहाँ से इसका नंबरिंग करना। 2 मेथेल ब्यूटेन। ठीक, यानी जो स्ट्रक्चर यानी कार्बन संख्या में अगर इस प्रकार से बनी गई है तो उसकी नंबरिंग काउंटिंग तो कर लेंगे, लेकिन जहाँ से इस कार्बन की श्रृंखला दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ी होगी वहाँ पर उसकी संख्या पहले लिखेंगे 2, उसके बाद क्या है, मेथेन, फिर क्या है, एल मेथेल, फिर उसके बाद ब्यूट। कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूट। तो ब्यू अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो गया 3 मेथेल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। चलिए
ध्यान से देखिए, अगला दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर दिया गया है CH3C CH3C CH2CH CH3, फिर उसके बाद अगला है कि CH3, फिर यहाँ पर है CH3, ठीक है। अब चलिए आई थिंक ये हाँ 3 यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन इसके एक कार्बन इससे ये जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अगला दिया है, अब देखिए CH3 फिर दिया कार्बन से जुड़ा है, फिर इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हुए हैं, फिर एक कार्बन आगे, फिर इससे ये एक कार्बन सिंगल से इससे जुड़ा हुआ है, बाकी ये, ठीक। अब देखिए इसकी जो नंबरिंग होगी, इसकी जो नंबरिंग होगी किस प्रकार से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से होगी, क्योंकि इधर जो कार्बन के 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है। अब 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स के चैन बने हुए हैं। जब 5 कार्बन्स के चैन बने हुए हैं तो इनमें से नंबरिंग करने पर जो फर्स्ट नंबर है ये वाला है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखें 2 कॉमा, यानी दूसरे पर 2 कार्बन कॉमा, चौथे पर भी एक कार्बन जुड़ा है, ठीक। फिर उसके बाद हाइपन, फिर उसके बाद लगेगा कितना है 1 2 3 पेंट 3 1 2 3 ट्राई, यहाँ लगाएगा ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल, यानी 3 बार आया है। ये मेथिल कितने में 1 2 3 बार आया है। और ये बताती है पोजीशन कि कार्बन के जो जुड़े हुए हैं क्या है, दूसरे स्थान पर जुड़े हैं, ये कितने बार हैं, उसी कार्बन से जुड़े हैं उसकी संख्या बताती है। ये चौथा नंबर ये है कि इस श्रृंखला में इस जो ये स्ट्रक्चर है उसमें भी चौथा स्थान क्या है कि उसमें भी क्या है, मेथिल जुड़ा हुआ है। तो कितनी बार है 1 2 3 बार आया है, तो क्या होगा ट्राई, फिर उसके बाद CH3 है तो मिथाइल, फिर उसके बाद पेंटेन, क्योंकि 5 बार कार्बन के तो पेंट हो जाता है ऐसे, फिर सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC से नामकरण करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगले नंबर से सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए अगला चलते हैं। PDF के तौर पे प्रोजेक्टर में वो लग नहीं सका है, जिसकी वजह से हमको देखना है, बार बार प्रश्न देखना पड़ रहा है, वरना प्रोजेक्टर पे ऐसे स्क्रीन पे आता तो हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं। तो हमको देखना नहीं पड़ता, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता, हमें सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं थी फिर, ठीक है। चलिए सवाल लिखते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है CH3 CH CH2 CH3। फर्स्ट नंबर पे दिया है इस वाले पर, सेकंड वाले पर OH, ठीक, ऑयल। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया है, तीसरे नंबर पे दिया है मेथिल, ठीक हो गया। अब देखिए इतने जुड़े हुए हैं, चलिए अब देखिए अब देखिए क्या बोला है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसका IUPAC नामकरण करना है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ये क्रियात्मक शब्दों को पहले प्रिफिक्सन दिया, क्रियात्मक शब्दों को पहले से ही क्या किया जाता है, दी जाती है। तो
इसमें फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5, इसको हमने काउंट कर लिया। ठीक, अब जितने कार्बन्स जुड़े हुए हैं उनमें से हमको गिनना है कि कितने मेथेन के चैन लगे हुए हैं। तो 1 2 3 कितने लगे? 3, तीसरे नंबर पे लगा है। ठीक, तीसरे नंबर पे लगा। उसके बाद क्या है? मेथाइल हो गया, मेथाइल। ठीक, 3 नंबर पोजीशन पर क्या लगा है? मेथाइल। फिर उसके बाद अगला बोला है क्या? 2 पर क्या है? 2 पर ऑल है। क्या है? ऑल। तो उसको क्या लिखेंगे? 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। ठीक, 2 पेंटेनॉल। क्योंकि ये दूसरे नंबर पे यानी फर्स्ट नंबर दिया है। अब फिर से समझिए इस स्ट्रक्चर का नामकरण। पहले ये स्ट्रक्चर दिया था, इसमें हम समझेंगे कि कौन से पोजीशन पर पहले इसमें क्रियात्मक समूह जुड़े गए हैं। वो हमने यहाँ समझा। तो हमने पहले क्या किया? नामकरण कर लिया। नामकरण करने के बाद जो क्रियात्मक समूह के साइड में है उस कार्बन की चैन के नंबर्स को हमने कौन से पोजीशन पे जुड़ा है मीथेन, तो उसको हमने उस नंबर को लिखा यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या जुटा है, तो क्या जुटा है? मेथल। फिर मेथल जुटा है। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या? 2 इसलिए लिखेंगे कि दूसरे नंबर पर जुड़ा है क्या? अपना क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद देखेंगे कितने बार कार्बन की चैन आई है, तो 5 बार। तो क्या लिखेंगे? पेंट। अब ऐसे नहीं समझ आता तो पहले 3 मेथाइल 2 हो गया। उसके बाद फिर ऑल, ये हो गया। आप इसमें जोड़ लीजिए 5 है, 5th, तो क्या गया? पेंटेनॉल। ठीक, पेंटेनॉल। समझ गए? चलो, ये इसका IUPAC नामकरण होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आएगा। चलिए अगले नंबर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलिए अगला नंबर स्ट्रक्चर क्या कहता है वो देखते हैं। अगला नंबर बोल रहा है CH3। ठीक, चलिए अब इसका देखते हैं नामकरण क्या होगा। चलिए अब देखिए इसकी नंबरिंग करने में 1 2 3 4 है। ठीक, अब कौन से नंबर पे पहले तो जुड़ा है क्रियात्मक समूह? 2 नंबर पे। 3 नंबर पे जुड़ा है, तो कौन से वाले को पहले लेंगे वो कन्फ्यूजन में अपने को। तो क्या करेंगे? जिधर से पहले पोजीशन पे मिले उधर से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर 2 2 3 यानी दूसरे पर भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है और तीसरे वाले कार्बन पे भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है। फिर उसके बाद क्या आएगा? अपने पास आएगा कितने बार है? 4 बार है, तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। फिर उसके बाद कितना, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा? N। क्या आएगा? N। फिर उसके बाद आएगा क्या? डाई किस लिए लगा? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह के जो है कितने बार आया? 2 बार आया। ठीक है, और जो क्रियात्मक समूह आई उसको क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं? ऑल। ये लास्ट में इसका। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक,
चलिए फिर से एक बार समझिए, ये स्ट्रक्चर दी गई है, इस स्ट्रक्चर में दो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, कौन से, OH। अब हम नंबरिंग करना पहले स्टार्ट करते हैं बाएं साइड से, 1 2 3 4 कर लिया। फिर उसके बाद इस नंबरिंग को करने के बाद जो उस पोजीशन पे हमको क्रियात्मक समूह मिले उनको लिख लिया। 2 पर मिले 2 को लिख लिया, फिर 3 पे मिले 3 को लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कितने बार कार्बन की चैन है उसको हमने लिखा है ब्यूट, यानी 4 बार, तो ब्यूट। फिर उसके बाद हमने बॉन्ड देखा कौन कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया, एन लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा जो क्रियात्मक समूह आया अपने पास वो क्या आया, हाइड्रोजन, ये ऑल आया क्रियात्मक समूह का। कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार के लिए डाई लगेगा। ऑल OH को क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह का, ऑल क्या बोलते हैं, ऑल, तो हमने यहाँ पर OL जोड़ दिया। चलिए तो चलिए बच्चों, और जैसे कुछ नाम है उनको हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में, आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा और उनको लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखते ही स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, नामकरण याद कर सकते हो और उसको जल्दी से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, वो नोट तो अभी नहीं मिल पाया है हमारे पास, वो नोट जैसे ही हम पाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF के तौर पर। लेकिन ये आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनको आपको IUPAC का नामकरण करना है, जिनका IUPAC नामकरण करना है और लिखना है। और इन दोनों को नाम लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इनका IUPAC नामकरण क्या होगा। तो ये आज के लिए होमवर्क रहा। तो एक बार से फिर से स्वागत है आप सभी का APG क्लासेस में, और APG क्लासेस में जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और APG क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए और APG क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंचती रहे और आपको उससे बेनिफिट प्राप्त हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी क्या कर सके, केमिस्ट्री के IUPAC नामकरण में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।